नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली आ रही है, तो मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि दिवाली कब है, धनतेरस कब है और हम लोग यम का जो दिया होता है वो कब निकालें और कैसे निकालें। तो इस प्रकार के मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बना देते हैं जिससे कि आप लोगों को जानकारी भी हो जाएगी। तो जैसा कि फ्रेंड आपको पता है कि 2024 में धनतेरस पड़ा है 29 तारीख को, मतलब कि मंगल दिन, मंगलवार के दिन। और 30 तारीख को है छोटी दिवाली, जिस दिन हमको यम का दिया निकालना होता है उसको हम छोटी दिवाली बोलते हैं, चाहे नरक चतुर्थी का दिन भी बोलते हैं उसको। और उसी दिन हमको यम का दिया निकालना होता है। और 31 तारीख को है दिवाली। और कहीं कहीं पे लोग 1 तारीख को भी बोल रहे हैं। बहुत कन्फ्यूजन है, कोई बोल रहा है कि 30 को है, कोई बोल रहा है 31 को है, कितने लोग तो बोल रहे हैं कि 1 नवंबर को भी है। लेकिन जैसा आपके यहाँ पे हो रहा होगा, आपके आस पड़ोस में, चाहे आपके जो पास में जितने भी लोग हैं, जिस दिन मनाएंगे आप लोग को उसी दिन मना लेने का मतलब ज़रूरत है। क्योंकि सब जगह का अलग अलग डेट अगर पड़ जाएगा तो हम ऐसा थोड़ी ना करेंगे कि हम वहाँ रहते हैं तो वहाँ देख के और किसी के कहने पर हम दूसरे दिन मना लें। नहीं, जब जी हाँ हम रहते हैं वहाँ के जैसे सब लोग जिस समय करेंगे हम लोग को उस दिन ही दिवाली मना लेनी है। 29 तारीख दिन मंगलवार के दिन धनतेरस है। और कितने लोगों के यहाँ धनतेरस के दिन ही जो यम का दिया होता है वो निकाल दिया जाता है। और कितने लोगों के यहाँ जो मतलब 30 तारीख को निकाला जाएगा, नरक चतुर्थी के दिन, मतलब जिस दिन छोटी दिवाली रहती है उस दिन यम का दिया निकाला जाता है। और हमारे यहाँ फ्रेंड तो छोटी दिवाली के दिन ही यम का दिया निकाला जाता है। वैसे मतलब देखा जाए तो छोटी दिवाली के दिन ही यम का दिया निकालना चाहिए। और कितने लोग धनतेरस के दिन निकाल देते हैं, पर कोई बात नहीं, जिसके यहाँ जैसा होता होगा, जिसका जैसा रीति रिवाज है वो अपना ऐसा करता होगा। लेकिन यम का दिया छोटी दिवाली के दिन निकाला जाता है। तो फ्रेंड, आप लोगों ने पूछा था कि मतलब कैसे निकालें, उसमें क्या डालें और कहाँ रखें। तो फ्रेंड, यम का दिया निकालने के लिए सबसे पहले हमें एक पुराने दिए की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास पुराना दिया पहले से रखा है तो ठीक है, अगर नहीं है आपके पास अगर पुराना दिया तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप एक नया दिया लीजिए और उसे भगवान के सामने जला दीजिए आधा एक घंटा, और उसके बाद वो पुराना हो जाएगा तो आप उसमें अपना यम का दिया निकाल सकती हैं। और किसी किसी के यहाँ यम का दिया चौमुखी निकाला जाता है और किसी किसी का यम के दिया एक ही बाती से निकाला जाता है। क्या किसी का रिवाज होता है, किसी के यहाँ रिवाज होता है कि 4 चौमुखी दिया जला के ही यम का दिया निकाला जाता है, और किसी के यहाँ होता है कि एक ही दिया निकाला जाता है, एक ही लो वाला दिया। तो हमारे यहाँ तो फ्रेंड एक ही लो वाला दिया निकाला जाता है। आपके यहाँ जैसा होता होगा आप देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कैसे होता है। आप उसी तरीके से आप अपना कर लीजिए। का दिया जो हम निकालते हैं तो उसका कोई मुहूर्त नहीं होता है कि उसकी कोई मतलब मुहूर्त नहीं होता है कि हम उसी मुहूर्त में निकालना है हमको यम का दिया। यम का दिया किसी किसी के यहाँ शाम होते ही निकाल दिया जाता है, और किसी किसी के यहाँ सब कोई जैसे खा पी लेता है, सोने जाते हैं तब निकाला जाता है, उस समय निकाला जाता है। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप अपने बुजुर्ग जो कोई होगा उससे आप पूछ लीजिएगा और उसी तरीके से कीजिएगा। वैसे हमारे यहाँ तो जो होता है सब कोई खा लेता है और सब हम लोग सोने जाते हैं तब यम का दिया हम लोग निकालते हैं घर से। और कितने लोगों के मैं देखती हूँ हमारे आस पड़ोस में भी कितने लोग शाम होते ही यम का दिया मतलब निकाल देते हैं। तो यम के दिया में मतलब आपको सरसों का तेल का ही उपयोग करना है और उसमें घी वगैरह नहीं डालना है, खाली शुद्ध सरसों का तेल से ही यम का दिया निकाला जाता है। और उस तेल में हमारे यहाँ 4 प्रकार के अनाज डाले जाते हैं, गेहूँ, चावल, जौ, बाजरा, मक्का, जो भी आपको मिले उसमें 4 प्रकार के मतलब दाने, मतलब अनाज के दाने डाले जाते हैं। और इसमें एक सिक्का डाल दिया, 1 रुपये का सिक्का डाल दिया जाता है। यम का दिया में जब हम इसको निकालते हैं तो उसमें 1 रुपये का सिक्का डाल दिया जाता है और 4 प्रकार के उसमें अनाज हमको रखना होता है। ज़्यादा नहीं, 1-1 दाने 2-2 दाने उसमें रख दिया जाता है। इसके बाद जब सब कोई खा लेता है और सब कोई सोने जब जाता है, सब कोई अपने अपने बेड पे चला जाता है, तब हम लोग अपना यम का दिया निकालते हैं। आपके यहाँ जैसा होता होगा आप अपना देख लीजिएगा। अगर आपके यहाँ शाम होते ही निकाल दिया जाता है तो आप शाम होते ही निकाल दिया जाएगा, और अगर नहीं, अगर आपके यहाँ बाद में निकाला जाता है तो सब कोई खा पी ले तभी आप निकालिएगा। ऐसे नहीं कि अभी कोई खा रहा है, कोई घूम रहा है, तभी आप उसको लिए यम का दिया लिए और निकाल दिए, ऐसे नहीं करना होता है। और उसको तब निकाला जाता है रात के वक्त, सब कोई जब सोने मतलब करीबन 10 बजे के आसपास निकाला जाता है, जब सब कोई सोने जाता है। और उसको मतलब जला के, और हम लोगों के यहाँ होता है कि पूरे घर में उसको दिखा के, मतलब उसका प्रकाश दिखा के, सब रूम में, छत पर, सब जगह दिखा के तब उसको ले जाके घर के बाहर के मतलब साइड में, घर के बाहर खेत में, जब घर के बाहर खेत है आपके यहाँ तो उस खेत में दक्षिण दिशा में
रखना होता है, इसका मुँह करके रखना होता है। अब तो हम लोग शहर में रहते हैं और जैसे आस-पड़ोस में बहुत घर हो गए हैं, तो खेत खलिहान तो होते नहीं हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि मतलब घर के बाहर ही साइड में कोने में उसको यम का दिया हम लोग रख देंगे, और इसका मुँह हमेशा, जो बाती का मुँह है वो हमेशा दक्षिण साइड के दिशा में ही होना चाहिए। अगर आप चौमुखी जला रही हैं तब तो इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ ही जलेगा। लेकिन आप एक लो का, अगर एक बाती का जो आप यम का दिया निकाल रही हैं, तो उसको आप दक्षिण दिशा की साइड में ही रखिएगा। और हाँ, और नीचे इसके अनाज का थोड़ा सा अनाज रख के, उसका ढेरी रख के इसके ऊपर यम का दिया आप लोग रखिएगा। अगर अनाज है तो अनाज, गेहूँ है तो गेहूँ, चावल है तो चावल, नहीं तो कुछ भी नहीं है आपके पास तो आप फूल नीचे रख के तब इसके ऊपर से यम का दिया रखिएगा। और रखने के बाद से हाथ जोड़ के वहाँ पे यमराज देवता से आप लोग प्रार्थना कीजिएगा कि हे यमराज देवता, हमारे ये दीपक आपके नाम पर समर्पित है, आप उसे स्वीकार कीजिए और मेरे परिवार और पूरे हमारे घर समाज जो भी है सबकी रक्षा कीजिएगा, अकाल मृत्यु से हमारी रक्षा कीजिएगा, किसी भी दुर्घटना वगैरह से हमारा रक्षा कीजिएगा। ऐसे हाथ जोड़ के आपको विनती करनी है और यमराज देवता को कहना है कि ये हमारा दिया आप स्वीकार कीजिए, और करके और सीधे आपको अपने घर चले आना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। ये बात बहुत ज़रूरी होती है साथियों कि जब भी यम का दिया मतलब निकालते हैं तो पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए, और घर पे सीधे आके दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, और पीछे पलट के हमको नहीं देखना है यम का दिया निकालने के बाद, और घर पे आके अपना हाथ पाँव धो के इसके बाद से हमको सो जाना है। क्वेश्चन आया था कि दरिद्र कब खेदा जाता है, मतलब कब निकाला जाता है। तो फ्रेंड, इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगी इस वीडियो के बाद से, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। दरिद्र जो होता है वो दिवाली के अगले दिन सुबह में मतलब निकाला जाता है घर से। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगी और आप लोग उसको वॉच कर लीजिएगा। और फ्रेंड, एक क्वेश्चन और आया था कि अगर मतलब कोई गर्भवती महिला है और उसको यम का दिया निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। तो फ्रेंड, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको यम का दिया बिल्कुल भी नहीं निकालना चाहिए, और रात के समय तो खास तौर से घर से बाहर ऐसी महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। यम का दिया निकालने की तो बात ही अलग है। यम का दिया प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनको नहीं निकालना चाहिए। अगर आपके घर में कोई जेंट्स है, चाहे आपसे कोई बड़ा है, चाहे आपका बच्चा बड़ा है, चाहे कोई भी है, तो आप उससे अपने यम का दिया निकलवा सकती हैं। लेकिन आप खुद यम का दिया नहीं निकालेंगी और आप उसको बाहर लेके नहीं जाएंगी रात के समय, क्योंकि वो मतलब सही नहीं होता है। इसीलिए आपके घर या कोई जेंट्स है, आपके हस्बैंड है, चाहे कोई भी है, तो आप उनसे ये दिया निकलवा सकती हैं, और आप खुद उसको लेने नहीं जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ये जानकारी मतलब और मेरी माँ बहनों के पास भी पहुंच जाए। अगर आपको मतलब कुछ बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैं आपको इसकी रिप्लाई दूंगी, और दरिद्र के ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट और एक लाइक ही हमको मोटिवेट करता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए और आपको अच्छी अच्छी जानकारी देने के लिए। चलिए फिर मिलेंगे किसी अच्छे से वीडियो के साथ और किसी अच्छी जानकारी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।